नमस्कार दोस्तों, थोड़े समय पहले आपको याद होगा तो एमवी चैम प्लूटो और एमवी साईं बाबा, दो अलग जहाज, दो अलग समय पे, दो अलग इंसिडेंट की बात कर रहा हूं मैं। ये भारत की तरफ आ रहे थे, इसके अंदर भारतीय भी बैठे थे, कमर्शियल जहाज थे। भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से लगभग 17 से 20 नॉटिकल माइल्स ही दूर थे। इतने में इनके ऊपर अटैक होता है, इन्हें बचा तुचा के वापस कोस्ट पे लाया जाता है, रिसर्च की जाती है और बाद में पता लगता है कि इन जहाजों के ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया है। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट सामने आता है। यूनाइटेड स्टेट कहता है कि जो ड्रोन अटैक है ये ईरान ने किया। वहीं दूसरी तरफ ईरान कहता है अरे हमने नहीं किया, यूनाइटेड स्टेट जो है तुमको बेवकूफ बना रहा है ताकि तुम इनके साथ में एक अलायंस के अंदर जुड़ जाओ। और इस तरीके से आपस में ब्लेम गेम जो है वो शुरू हो गया। भारत की इनसिक्योरिटी तो एकदम बिल्कुल पीछे हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली एक करारा जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि जिसने भी इस तरीके की हरकत की है वो अगर समुद्र की गर्त में भी होगा तो उसे भी हम ढूंढ निकालेंगे और डायर कॉन्सिक्वेंसेस उसे फेस करने पड़ेंगे। केवल बातें शब्दों में नहीं की गई, इवन एक्शन भी लिए गए। इंडियन ओशन के अंदर कई सारे चेंजेस किए गए। बेस्ट क्वालिटी के डिस्ट्रॉयर जो है वो यहां पर लगाए गए हैं। किस तरीके के हैं, कौन से डिस्ट्रॉयर को यहां पर तैनात किया गया है, भारत के नेवी एडमिरल ने यहां पर क्या कहा है, इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य के अंदर कमीशन किया गया है? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, लद्दाख, तमिलनाडु। सही जवाब आप नीचे कमेंट के अंदर दोगे और जो व्यक्ति सही जवाब देगा ना उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट पिन करूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो दोस्तों अन अकेडमी के ऑफलाइन क्लासेस खुल चुकी हैं दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर के अंदर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर। अगर आप चाहते हो अन अकेडमी में ऑफलाइन पढ़ना, यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना और आप दूसरे शहर में हो या शायद दिल्ली या प्रयागराज में ही हो, पर आप जानना चाहते हो कि इस कोर्स में है क्या, कौन टीचर इसको पढ़ाएंगे, क्या इसकी फीस होगी, तो नीचे एक मैंने काउंसलिंग फॉर्म पिन किया है। उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल आउट कर देना, जिसके बाद हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल आउट करने के बेनिफिट बहुत हैं। पहला तो आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, काउंसलिंग दी जाएगी, साथ में जब भी आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको डायरेक्ट डिस्काउंट अवेल करवा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, करंट अफेयर्स की मैगजीन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को अवेलेबल कराई जाएगी। ये सारे बेनिफिट उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल करने के बाद मिलेंगे, तो नीचे वो काउंसलिंग फॉर्म जरूर से फिल आउट कर देना। याद रखना 30 दिसंबर से नई बैचेज जो है वो शुरू होने वाली है ऑफलाइन के अंदर, तो जल्दी करो, हरी अप, टाइम बहुत कम है। प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो ऑलरेडी इंडियन ओशन के अंदर प्रोटेक्शन के लिए, पायरेसी को कम करने के लिए, टेररिज्म वगैरह को रोकने के लिए इंडियन नेवी तैनात रहती है। इस कारण से कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता ऑलरेडी अरेबियन सी के अंदर तैनात थे। अब भारत ने आईएनएस मर्मगांव को निकाला है, जो बिल्कुल रीसेंट विशाखा क्लास डिस्ट्रॉयर है। इसकी खास बात क्या है पता है? रिसेंटली ब्रह्मोस को भी आईएनएस मर्मगांव से फायर किया था और बहुत ही बेहतरीन टारगेट कैपेसिटी इसकी पाई गई थी। इंडियन नेवी की माने तो इंडियन नेवी ने कहा था कि आईएनएस मर्मगांव हैज द मोस्ट पोटेंट स्ट्राइक कैपेबिलिटीज इन इंडियन डिस्ट्रॉयर्स, और यही आईएनएस मर्मगांव को रिसेंटली तैनात कर दिया गया है अरेबियन सी के अंदर। इतना ही नहीं, भारत के एडमिरल जनरल के अनुसार अब कोई भी जहाज सस्पिशियस दिखेगा अगर इंडियन ओशन के अंदर, तो उसके ऊपर इंडियन नेवी चढ़ेगी और देखेगी कि क्या वो जहाज कर रहा है, रेड मारी जाएगी दुनिया भर के जहाजों के ऊपर। ये स्ट्रॉन्ग स्टैंड अब भारत ने लेना शुरू किया है, क्योंकि भारत आ रहे 2 जहाजों के ऊपर अटैक किया गया था। पर ये 2 जहाजों के ऊपर अटैक करने के लिए क्या ये जो स्टेप लिए जा रहे हैं ये कुछ ज्यादा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो 2 जहाजों के ऊपर अटैक किया गया ये बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि ये अटैक हुआ भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से केवल 17 नॉटिकल माइल्स दूर और भारत की जमीन से 217 नॉटिकल माइल्स दूर।
जो एक बड़ा थ्रेट क्रिएट करता है, क्योंकि भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर और भी कई सारे जहाज रहते हैं, भारत के जहाज हैं, कई सारे फिशरमैन वहां पर जाके फिशिंग करते हैं। हो सकता है आने वाले समय में इस तरीके का ड्रोन अटैक उनके खिलाफ हो जाए, उनको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी? भारत को देनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ जब इन जहाजों के ऊपर अटैक हुआ तो अभी तो इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा कोई बहुत हो हल्ला नहीं हुआ, बस ईरान और यूएस आपस में लड़ने लगे। बट इमेजिन करो कि एमवी साईं बाबा जिसके अंदर 25 भारतीय थे और एमवी चैंप प्लूटो जिसके अंदर 21 भारतीय थे, जब इसके ऊपर अटैक हुआ तो इन जहाजों की हालत कुछ इस तरीके की हो गई। मतलब ये अटैक छोटा मोटा नहीं था, यहां पर ये जहाज डूब भी सकता था और इसकी वजह से कैजुअलिटी भी हो सकती थी। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो भारत का और इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे देशों का रिएक्शन क्या होता, वो एक बार आप सोच के देखो तो आपको समझ में आएगा कि कितनी सिंसियरिटी इस अटैक के बाद में भारत को चाहिए। क्योंकि अगर कैजुअलिटी हो जाती तो भारत के इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे देशों के साथ में रिलेशन खराब हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जान मान की हानि होती वो अलग। तीसरी चीज जो यहां पर देखने को मिल रही है वो है अरेबियन सी के अंदर इनसिक्योरिटी क्रिएट होना। अरेबियन सी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है व्यापार के पर्सपेक्टिव से। आप भारत का ये क्षेत्र देखो, ये पूरा अरेबियन सी क्या है, मुंबई है, गुजरात है, इंडिया के बेस्ट पोर्ट आपको इस रीजन के अंदर देखने को मिलेंगे क्योंकि नेचुरल हार्बर पाया जाता है। इस कारण से बड़ा व्यापार इस रीजन से होता है, अरेबियन सी से होता है। अगर यहां इनसिक्योरिटी होगी तो ऑब्वियसली भारत के व्यापार के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। इवन भारत देखो, आप सेंट्रल एशिया के अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकता, तो भारत क्या करता है, ये ईरान जाता है, चबाहर पोर्ट, इसी अरेबियन सी से होते हुए, इसी रास्ते से होते हुए जिस रास्ते के ऊपर अटैक किया गया, और उसके बाद में सेंट्रल एशिया के अंदर व्यापार होता है। अगर यमन या फिर ईरान इस तरीके के अटैक कर रहा है, इवन यूनाइटेड स्टेट्स का इसके अंदर कहीं हाथ है, तो भारत के व्यापार के लिए, भारत के ट्रेड रूट्स के लिए काफी खतरनाक है, इवन फ्यूचर रूट्स के लिए खतरनाक है। भारत ने रिसेंटली इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर घोषित किया था, वो भी इसी रीजन से जाता है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर वो भी इस रीजन से आता है। ऐसी कंडीशन में इस रीजन के अंदर सिक्योरिटी देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही करने के लिए ऑलरेडी भारत के कई सारे जहाज अरेबियन सी के अंदर तैनात रहते हैं। जैसे सागर जो है वो भारत का चलता है, भारत कई सारी नेवल एक्सरसाइजेस करता है, भारत अपने जहाजों को हमेशा अरेबियन सी में रखता है। क्यों? क्योंकि ये अरेबियन सी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इवन भारत के अंदर जो आतंकवादी अटैक हुआ था, वो अटैक, मुंबई अटैक में आतंकवादी किस रास्ते से आए थे? इसी अरेबियन सी से। ऐसी कंडीशन में अरेबियन सी में सिक्योरिटी को मेंटेन करना भारत के लिए बहुत डायर हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी कारण से भारत ये सारी चीजें करता रहता है, और अभी ये जो अटैक हुए हैं उसके बाद में भारत का स्ट्रॉन्ग रवैया अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी था, इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कि इस रीजन के अंदर सिक्योरिटी है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे SRC10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, तो दोस्तों आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस खुल चुकी हैं दिल्ली के करोल बाग मुखर्जी नगर के अंदर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर। याद रखना, यहाँ पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है ऑनलाइन टीचर्स से, और इंडिया के टॉप ऑफलाइन टीचर्स आप लोगों की यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं। अगर आप चाह रहे हो कि यार सेंटर किस तरीके का एक बार हमको दिखा दो, तो ये हमारा तिवारी हाउस का सेंटर, एक बार इसको देख लो। सेंटर में लर्नर डेस्क है ताकि आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिल सके। स्मार्ट क्लासरूम है, टॉप टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। 1-on-1 मेंटरशिप दी जाती है बच्चों को, लाइब्रेरी भी आती है, बैठ कर पढ़ सकते हो जब आप आपका रूम पार्टनर अगर आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। ठीक है, आई होप इट